इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों में जो बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं उनके बारे में, और क्या इस बार का वर्ल्ड कप किसी बड़े ऑलराउंडर के नाम होने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में खासतौर से भारत के लिए हार्दिक पांड्या की बात कर लें, या जिस तरह से पाकिस्तान के लिए शादाब और नवाज ने प्रदर्शन किया उनकी हम बात करें, या अलग अलग टीमों में जो ऑलराउंडर्स हैं, क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार T20 वर्ल्ड कप पे। आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और क्या स्पिनिंग ऑलराउंडर डोमिनेट करने जा रहा है या पेस बॉलिंग ऑलराउंडर डोमिनेट करेगा, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा आजकल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हैं और जो लेग स्पिन करते हैं और साथ में बैटिंग अच्छी करते हैं उनको भी बड़ा एडवांटेज है, और साथ में उन ऑलराउंडर्स पर भी नजरें होंगी जो बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी में भी दबाव बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पे ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं अपनी टीमों को। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ सभा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर इस समय लंदन से जुड़ रहे हैं, इंग्लैंड से। साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी है जो इस समय क्रिकेट एकेडमी में अपने। और राजकुमार सर, वैसे तो क्रिकेट एकेडमी में हर फन को आप सिखाते हैं, लेकिन हर फन मौला बड़े मुश्किल से मिलता है, और शायद इस वर्ल्ड कप में हरफन मौला जो खिलाड़ी है उन पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होंगी अलग अलग टीमों में। कैसे आप देख रहे हैं? हार्दिक पांड्या हो, शादाब हो, मार्कस स्टोइनिस की बात कर ले, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग टीमों में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बेन स्टोक्स एक और ऐसे ऑलराउंडर जो इस वर्ल्ड कप में शायद अपना इम्पैक्ट डालना चाहेंगे। बिल्कुल राजीव, ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि हर टीम चाहती है कि उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हों, जो ऐसे बल्लेबाज हों जो गेंदबाजी कर सकते हो थोड़ी, क्योंकि टोटल 4 ओवर ही डालने होते हैं। उसमें भी अगर कोई 2 ओवर डाल दे और साथ में अच्छी बैटिंग करता हो, या कोई बॉलर जो अच्छी बॉलिंग करता है और साथ में थोड़ा सा बैटिंग स्लॉग कर दे जाके, अच्छी कैमियो कोई खेल दे जाके, तो इस तरह के प्लेयर्स की बहुत डिमांड होती है और T20 क्रिकेट में। और सभी टीमें चाहती हैं कि उनके पास एक दो मैच विनर ऑलराउंडर होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस बार अगर आप देखें तो राजीव, हर टीम के पास इस तरह के ऑलराउंडर्स हैं। आप सबसे ऊपर तो मैं बेन स्टोक्स को ही रखना चाहूंगा कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है वो, बल्ले से भी और गेंदबाजी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। भारत लकी है कि भारत के पास हार्दिक पांड्या के रूप में एक बहुत शानदार ऑलराउंडर है। तो ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस टूर्नामेंट में, और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, वो एक शानदार फॉर्म में रहें और अच्छा प्रदर्शन करें और भारतीय टीम को जिताएं। सभा भाई, क्योंकि मामला T20 वर्ल्ड कप का है, ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको आईसीसी रैंकिंग बताऊं और आप थोड़ा हैरान होंगे कि टॉप 5 ऑलराउंडर्स में 4 स्पिनिंग ऑलराउंडर है। नंबर 1 पे मोहम्मद नबी है, नंबर 2 पे यहाँ पर शकीबुल हसन, नंबर 3 पे मोइन अली, नंबर 4 पे हसरंगा और 5 पे हार्दिक पांड्या। कैसे आप देखते हैं ये स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स क्यों डोमिनेट कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में? क्योंकि सबके सब अटैकिंग स्पिनर्स है राजीव, ये सब विकेट लेके देते हैं आपको, और उसके ऊपर से अगर उनमें बल्लेबाजी का स्किल है तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है टीमों के लिए। और उसी वजह से अगर आप देखेंगे तो हर एक टीम प्रेफर करती है विशेष करके ऐसे स्पिनर्स को अपने टीम में रखना जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, चाहे वो हसरंगा हो, चाहे वो मोइन अली हो, चाहे इस तरह के अगर स्पिनिंग ऑलराउंडर आपके पास है तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है, उससे टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय टीम की भी कोशिश यही रही है कम से कम उनके पास 2 स्पिनर में से एक ऐसे स्पिनर होना चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, और इसी वजह से या तो जडेजा या फिर अक्षर पटेल को प्रेफरेंस दिया जाता है। और आप मुश्किल से एक जेन्युइन स्पिनर को अपने टीम में रख सकते हैं जो युवी चहल के रूप में है। तो इसी वजह से स्पिनिंग ऑलराउंडर का दबदबा ज्यादा है, और हर एक टीम को लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छा स्पिनिंग ऑलराउंडर हो तो आपके लिए रन भी दे सकता है, बना सकता है, उसके ऊपर से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस या तो फिर विकेट लेकर मैच जिता सकता है। उसमें एक और नाम मुझे याद आ रहा है, अक्षर पटेल का नाम उन्होंने दिया है, शादाब खान है, और मोहम्मद नवाज जो पाकिस्तान के हैं वो भी इमर्जिंग एक ऑलराउंडर हो रहे हैं। उस तरह से कई सारी टीमों में उस प्रकार के ऑलराउंडर्स, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सभा भाई, थोड़े आप हैरान हो गए कि बेन स्टोक्स को राजकुमार से नंबर 1 ऑलराउंडर रेट कर रहे हैं। आप भी उनको बहुत हाईली रेट करते हैं, बट टॉप 20 ऑलराउंडर्स में T20 में बेन स्टोक्स का नाम नहीं है। T20 में अभी नहीं है राजीव। T20 से उनका जो ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है ज्यादातर टेस्ट मैचेस में और वनडे क्रिकेट में रहा है। T20 में एक ऑलराउंडर के रूप में अभी भी प्रूव करना बाकी है। हो सकता है कि ये विश्व कप एक प्रकार का टर्न अराउंड हो बेन स्टोक्स के करियर में, T20 करियर में।
क्योंकि उनको इस बार अगर आप देखेंगे बल्लेबाजी क्रम में भी उनको ऊपर भेजा जा रहा है। वो कम से कम 2 या 3 ओवर डाल रहे हैं, और जिस तरह का फॉर्म उन्होंने पिछले गुजरे हुए श्रृंखला में दिखाया है टेस्ट मैचेस में, ये दर्शा रहा है कि उनका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक बहुत बड़ा रोल वो अदा कर सकते हैं इंग्लैंड के लिए इस आने वाले विश्व कप में। और उस प्रकार के कई सारे ऑलराउंडर्स हैं राजीव। आपने बेन स्टोक्स का नाम लिया, हार्दिक पांड्या है इस समय। और अगर आप थोड़ा वेस्ट इंडीज की तरफ ध्यान देंगे तो वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल भी इस वजह से हो रहा है कि उनके पास जो बेहतरीन ऑलराउंडर्स इस समय टीम में नहीं है। एरन पोलार्ड हो गए, आंद्रे रसेल हो गए, ड्वेन ब्रावो हो गए, ये सारे खिलाड़ी इस समय वेस्ट इंडीज टीम में नहीं है, और इसी वजह से वो टीम बहुत हद तक स्ट्रगल कर रही है। जी बिल्कुल। और राजकुमार सर, टॉप 20 ऑलराउंडर्स में 20वें नंबर पर मार्कस स्टोइनिस है जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है। और जो सीमिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो बहुत कम ऑलराउंडर्स नजर आ रहे हैं। एड्रियन मैकरम की बात करें 12वें नंबर पर है, वो भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी करते हैं। और मैं ये रैंकिंग इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्पिनिंग ऑलराउंडर्स जो है अभी तक T20 में डोमिनेट करते हैं। सीमिंग ऑलराउंडर कोई बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया। क्या इस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी बड़े मैच विनर बनेंगे बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पिच एंड कंडीशंस? डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है राजीव। मैं यही कहने वाला था कि अभी तक जो ज्यादातर क्रिकेट हुई थी सब कॉन्टिनेंट में या दुबई में काफी मैचेस खेले गए सभी कंट्रीज के, तो अब जब ऑस्ट्रेलिया में इन कंडीशंस में खेलेंगे तो जहां पर फास्ट बॉलिंग को थोड़ा सीम बॉलिंग को मदद मिलती है, तो वहां पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो थोड़ा डोमिनेट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्पिनर्स, क्योंकि वहां के विकेट्स हेल्पफुल हैं, ग्राउंड्स भी बड़े हैं, और मुझे एक बेहतर चांस लग रहा है कि स्पिनर्स के मुकाबले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स ज्यादा वहां पर डोमिनेट करने वाले हैं और हेल्प करने वाले हैं अपनी टीमों को। क्या समा भैया, क्योंकि इंग्लैंड को हमने एक सर्वे किया था, सबसे ज्यादा जो नंबर्स हैं उनको मिले थे। अब उसके पीछे अगर मैं रीजन देख रहा हूं तो क्या ऑलराउंडर्स की बहुत बड़ी तादाद होना इंग्लैंड को बहुत ताकतवर बना रही T20 फॉर्मेट में? मोइन अली, सैम करन, फिर बेन स्टोक्स, लिविंगस्टोन, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉलिंग बैटिंग दोनों में बहुत ही गजब का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्या ये एक बड़ा रीजन है कि पूल ऑफ ऑलराउंडर्स का बड़ा होना इंग्लैंड को बाकी टीमों से अलग खड़ा कर रहा है? देखिए राजीव, इस सवाल पे मैं कुछ देर के बाद लौटूंगा। आपने जो सवाल उठाया था इसके पहले राजकुमार शर्मा से कि ऑलराउंडर्स के बारे में, यहाँ पर देखिए जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं वो सब के सब स्पेशलिस्ट बॉलर के रूप में टीम में खेल रहे हैं। अगर आप सीमिंग ऑलराउंडर्स को देखेंगे तो अक्सर जो टीमें खिला रहे हैं उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में खिला रहे हैं। वो एक 6th बॉलिंग ऑप्शन के रूप में इस समय टीम में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे मार्कस स्टोइनिस क्यों ना हो। इस तरह के आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, सीमिंग ऑलराउंडर्स। तो बहुत कम ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं जो एक स्पेशल बॉलर के रूप में खेल रहे हैं। एकमात्र नाम जो मुझे याद आ रहा है वो पैट कमिंस का, वो एक स्पेशल बॉलर के रूप में खेलते हैं। उसके अलावा जितने सारे सीमिंग ऑलराउंडर्स हैं वो ज्यादातर बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। वो टीम वो शामिल हुई एक बैट्समैन के रूप में और 6th बॉलिंग ऑप्शन के रूप में वो खेलते हैं टीम में। तो ये बहुत बड़ा अंतर है स्पिन ऑलराउंडर में और एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर में। अब वापस जब इंग्लैंड की बात करें तो हाँ, आपने सही कहा कि इंग्लैंड की रैंकिंग ऊपर है। उनके सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कई सारे ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो उस वजह से आपके पास विकल्प बढ़ जाते हैं। मोइन अली है, लियाम लिविंगस्टन है, उसके साथ साथ सैम करन है, बेन स्टोक्स है। इतने सारे ऑलराउंडर्स के साथ अगर आप मैदान में उतर रहे हैं तो आपका दबदबा ज्यादा नजर आता है। और उसके ऊपर से जो बल्लेबाजी का जो स्टाइल है इंग्लैंड का, वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि इनकी रैंकिंग ऊपर है और कंटेंशन में इस समय नजर आ रहे हैं। पर ऑलराउंडर्स अगर आपके पास टीम में है, इसका मतलब है कि आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं और कप्तान के लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इंग्लैंड को बहुत ज्यादा नंबर्स मिले थे जब हमने सर्वे किया था। राजकुमार सर, वापस इंडिया पाकिस्तान मैच पे आ जाए थोड़ा सा और वहां पे ऑलराउंडर्स की बात करें। क्या भारत को बड़ा एडवांटेज हार्दिक पांड्या दे रहे हैं बिकॉज ऑफ 6 बॉलिंग ऑप्शन में वो सीम गेंदबाजी करते हैं? पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है, उनका जो 6 बॉलिंग ऑप्शन होगा शादाब या नवाज में से वो दोनों स्पिनर है। क्या ऑस्ट्रेलियन पिचेस को ध्यान में रखते हुए बड़ा क्रूशियल रोल होगा हार्दिक पांड्या का इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए? बिल्कुल होगा राजीव। जैसे आपने कहा पाकिस्तान के दोनों ऑलराउंडर्स स्पिनर्स हैं, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी वो करते हैं। जो उनकी हिटिंग मैंने देखा है कि दे आर बिग हिटर्स और काफी यूजफुल हो सकते हैं वो। और जहां तक
हार्दिक पांड्या की बात है राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, क्योंकि आप देखें उनको बैटिंग में भी वो प्रमोट किया जा रहा है ऊपर, 5 नंबर या 6 नंबर पर वो मैक्सिमम बल्लेबाजी करेंगे, तो एक बहुत क्रूशल रोल वो प्ले करेंगे, और साथ साथ छठे बॉलर का रोल उन्हें निभाना है। तो कहीं ना कहीं एक विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है वो, जब भी हमने देखा है कि भले वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन अक्सर वो विकेट निकालने में कामयाब होते हैं, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, कि अगर वो अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं और अच्छी लय में आते हैं तो उस दिन वो शानदार विकेट टेकिंग गेंदबाज भी हो जाते हैं। और बल्लेबाजी में तो हम सब भी जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और किस चीज के कैपेबल है वो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल है हार्दिक पांड्या का, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच में बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए। बिल्कुल। और मोइन अली की बात करें अगर सभा भाई, मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर मानते हैं आप इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में? अंडररेटेड नहीं, पर मुझे लगता है कि इंडियन टीम उनको बहुत ऊपर मानती है और इसी वजह से वो रेगुलरली खेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान का जो दौरा हुआ था वहां पर कप्तानी की थी मोइन अली ने। इसका मतलब ये है कि दूसरे माने या ना माने पर इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट उनको बहुत ऊपर रैंक करती है और वो बहुत ही इंटीग्रल प्लेयर है इस समय इंडियन टीम के लिए। और उनका भी इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, वो ऊपर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिनर, जेन्युइन ऑफ स्पिनर के रूप में वो खेल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंग्लैंड को। आप कैसे देखते हैं राजकुमार सर, अगर मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर की बात करें और मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर की बात करें, इस T20 फॉर्मेट में कौन सा होने वाला है? देखिए, मोस्ट वैल्यूएबल तो मुझे लगता है कि हमारे हार्दिक पांड्या ही होंगे राजीव, क्योंकि मुझे बहुत आशाएं हैं उनसे, और मैं तो उनको इतना हाई रेट करता था कि जब वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे तब भी मैं उनको सपोर्ट करता था कि वो एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं एटलीस्ट इस फॉर्मेट में। तो ये कहना काफी मुश्किल है कि मोस्ट अंडररेटेड कौन है। मोस्ट अंडररेटेड आप कह सकते हैं पैट कमिंस को, कि उनको आप रेट ही नहीं करते, जबकि वो एक शानदार बल्लेबाजी करते हैं, मतलब गेंदबाज तो वो हैं ही वर्ल्ड क्लास, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन वो बहुत यूजफुल बैटिंग भी करते हैं। तो पैट कमिंस बहुत अंडररेटेड हैं कि उनको ऑलराउंडर बहुत ज्यादा लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी उनकी बहुत शानदार है। तो मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स को मैं सबसे ऊपर रखूंगा ऑलराउंडर की कैटेगरी में इस पूरे वर्ल्ड कप में। सहमत है आप राजकुमार सर से सभा भाई? हार्दिक और बेन स्टोक्स पे दांव लगाए हैं? कब ऐसा हुआ है कि मैं राजकुमार शर्मा जी से सहमत नहीं हूँ? ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, हर एक हरकत जो उनकी रहती है ग्राउंड के बाहर उससे मैं सहमत हूँ। ग्राउंड के हम अंदर एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम दोनों एक सी बातें करते हैं, एक से हरकत करते हैं। पर राजकुमार ने सही कहा कि हमारे तरफ मुझे लगता है कि ये दो प्लेयर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। भारत को अगर आगे जाना है, विश्व कप जीतना है, तो उसमें हार्दिक पांड्या का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो खिलाड़ी भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम रहेंगे, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये दोनों के दोनों मध्य क्रम की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है इस समय। तो ये दोनों बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर जाएंगे। बेन स्टोक्स इंग्लैंड बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है उनसे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और अगर बेन स्टोक्स का बल्ला चला, उनकी गेंदबाजी सही हुई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। तो हाँ, ये दोनों खिलाड़ी जो ऑलराउंडर्स हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने अपनी टीमों के लिए। बिल्कुल। और राजकुमार सर, एक स्टेटमेंट रिकी पॉन्टिंग ने दिया कुछ दिन पहले। उनका कहना है T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट ऑलराउंडर। ये एक बहुत बड़ा टैग लेके हार्दिक पांड्या जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप। नहीं, इम्पोर्टेंट है, और ये प्रेशर भी देता है, कई बार आपको एडवांटेज देता है, कई बार इट पुट्स यू इन प्रेशर आल्सो राजीव, क्योंकि आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप इसको इतना करना है। जैसे हमने अक्सर देखा है IPL में, अगर आप किसी बहुत बड़े अमाउंट से खरीदे जाते हैं तो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो उसी तरह जब आपको ऐसा रेट किया जाता है कि आप नंबर 1 ऑलराउंडर हैं वर्ल्ड के, एंड यू हैव टू परफॉर्म एट एनी कॉस्ट, तो वो एक एडेड प्रेशर होता है। कुछ प्लेयर्स उसको लाइक करते हैं, तो जो मजा आता है जिन लोगों को ये प्रेशर लेके बताने का कि हाँ हम बेस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या बहुत केयरफ्री सॉर्ट ऑफ प्लेयर हैं, और वो एंजॉय करेंगे ऐसा टैग लेकर जाना इस ऐसे टूर्नामेंट में।
तमाम भाई, आखिरी सवाल, आपने बहुत पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, तमाम सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में भी वो छपा था कि ये वर्ल्ड कप तय करेगा कि हार्दिक पांड्या कितने बड़े ऑलराउंडर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। क्या अभी भी आपको लग रहा है, या बेन स्टोक्स या मार्कस स्टोइनिस, हसरंगा, मोइन अली, शाकिबुल हसन के की बीच में कहीं हार्दिक फंसते हुए नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हार्दिक को हीरोपंती दिखानी ही पड़ेगी इस वर्ल्ड कप में? हाँ राजीव, मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिखाएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म उन्होंने दिखाया है, फॉर्म से ज्यादा जो मेच्योरिटी दिखाई है, उससे उसकी वजह से भरोसा बढ़ गया है, उसकी वजह से विश्वास बढ़ गया है। ये देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने पहले रन नहीं बनाया होगा या फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया होगा। पिछले एक साल से जो परिपक्वता उनकी बल्लेबाजी में नजर आती है, उनकी गेंदबाजी में नजर आती है, उनके लीडरशिप स्किल में नजर आती है। मुझे लगता है वो एक कोर मेंबर हो गए हैं इस T20 टीम के इस समय। और चाहे वो कप्तान है, चाहे वो कोच है, वो हमेशा उनकी तरफ देख रहे हैं इंस्पिरेशन के लिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार खिलाड़ियों को अपने हद से भी ऊपर परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर देती है, या फिर वो ज्यादा इंकरेज हो जाते हैं करने के लिए। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या से। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह का प्रदर्शन हमें इस विश्व कप में देखने को मिलेगा। और जाने के पहले मैं एक आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, बोधलियन लाइब्रेरी। ये दुनिया की दूसरी सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। और यहाँ पर जिस तरह का इतिहास कायम किया गया है, मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय टीम विश्व कप में एक नया इतिहास रचेगी। और जिन जिन खिलाड़ियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विशेष करके हार्दिक पांड्या के बारे में आपने बात की है, ये अपना नाम इस विश्व कप में जरूर निभाएंगे। और इसी प्रकार से इनका नाम भी हिस्ट्री में जाएगा, न केवल हार्दिक पांड्या का, पूरी की पूरी भारतीय टीम का। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि ये शुभकामनाएं भारतीय टीम को के लिए काम करेंगी। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी दिखाने के लिए। हम सब यहाँ दिल्ली में बैठ के कम से कम लाइब्रेरी देख पा रहे हैं। और जी कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, मेरी तरफ से बस यहीं से मैं अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा एक और लेक्चर अटेंड करने के लिए। जी बिल्कुल। तो चलिए, सभा भाई ने इतिहास की बात कर दी, और इतिहास 2007 में रचा गया जब हमने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता। फिर इतिहास रचने का मौका है। और जैसा कि सभा भाई ने कहा कि लाइब्रेरी को जगह होती है जहाँ पे आप अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं, इतिहास को संजो सकते हैं। और उस लाइब्रेरी में अब ये टीम अपना नाम लिखवा पाती है नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात होता है कि ऑलराउंडर्स का बड़ा रोल होने वाला है इस बार के T20 वर्ल्ड कप में। और जिस टीम का ऑलराउंडर ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा, उस टीम का सफर बहुत आगे तक जाएगा साल 2022 के इस T20 वर्ल्ड कप में। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।